Today again we are going to start the lecture number 4 of the chemical kinetics और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जैसा कि मैंने आपको रेट लॉ समझाया था उसी से रिलेटेड और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने जा रहे हैं। देखो बेटा, हमने कल वाली क्लास में लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ किया था। लॉ ऑफ मास एक्शन डिपेंड होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, जैसे होते हैं जो रिएक्टेंट अमाउंट में होते हैं उसकी स्टोइकियोमेट्रिक का है। सपोज करो N2 + 3H2 है, अगर ये रिएक्शन होता है इट विल गिव यू 2NH3। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 की पावर 1 आ जाती और H2 की पावर 3 आ जाती सेम। और अगर हम इसको रेट लॉ में दिखाते तो ये N2 की पावर 1 और 3 आए, जरूरी नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है और ये कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड होता है। जैसा मैंने पहले बताया ये A और B थे उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन के, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया। देखो इसकी कंसंट्रेशन X और Y दिखा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप होता है इसको समझना। तो अगर मान लो अमोनिया वाली रिएक्शन हम यहाँ ले लेते तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही आ जाता, तो फिर आपके पास यहाँ पे आ जाता एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 की पावर मान लो 2 भी कर सकता था और NH3 की पावर 1 भी कर सकता था। तो ये चीज़ें आई कैसे, ये एक्सपेरिमेंटली आई, मतलब रेट लॉ का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई डील नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपनी जगह करते हैं और रेट लॉ और ऑर्डर अपनी जगह करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल है, बार बार एक्सपेरिमेंट किए गए हैं इसके ऊपर, तब पाया गया। तो चलो अब इसी को रब करते हैं। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की ये दोनों समझाते हैं। तो हमने एक एग्जांपल ले रखा ऑलरेडी टाइम को बचाने के लिए। मैंने ले रखा जैसे सपोज कर लो ए रिएक्टेंट उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये पहले भी मैंने समझाया। बी रिएक्टेंट उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी और प्रोडक्ट कुछ भी बन जाए जैसे सी के सी और डी के डी। तो ये तो एक्चुअल में रिएक्शन हुई। अब इसका रेट लॉ में टर्म किया हमने, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁴x B⁴y। ये x और y एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, वी आर गेटिंग इट बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अब अपना टॉपिक है आज का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालना आज का मेन टॉपिक ये है। अब अगर हम देखें इसको आगे बढ़ाएं बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कांस्टेंट मैंने आपको सिखा रखा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, a की पावर x और b की पावर y। अब एक्चुअल में इसको अगर हम सम अप कर दें इज इक्वल टू के और x और y क्या है, के नहीं लिखो, x और y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इसको आप n भी ले सकते हो, n इज इक्वल टू x + y। x और y को ऐड ही किया है, तो ये क्या है बेटा, ओवरऑल ऑर्डर है, जितना मैंने आपको कल बताया था, ओवरऑल ऑर्डर है। अब फाइनली ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर जो होता है ना वो डिपेंड करता है। अगर हम इसको दोबारा देखो, कोई भी रिएक्शन ले लो यार, जैसे A चेंज हो रहा है प्रोडक्ट B में, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁴n। तो बेटा ये A है क्या, A को मैंने बड़े बॉक्स में निकाल के, तो ये कंसंट्रेशन के टर्म्स है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये n ऑर्डर है जिसको हमने आज समझना, जिसको मैंने x + y बताया। तो ऑर्डर जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। सपोज करो हम ये लिख देते हैं N2 + 3H2 2NH3, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं इज इक्वल टू के, अब मैं सीधा ही कर रहा हूँ, और N2 की पावर अभी मैं लिख रहा हूँ 1 और H2 की पावर 2 लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले इस ऑर्डर को इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कुछ नहीं लेना देना। फिर ऑर्डर है
the sum of power of molar concentration of reactant. बी केयरफुल, यहाँ पे मैंने कोई रिएक्शन लिखी है, जो ये बनाया है ये एक्सपेरिमेंटली आया है मेरे पास, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, दिस विल कम बाय एक्सपेरिमेंटली। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो सिंपल हम डिफाइन करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपने, अब ऑर्डर के टाइप होते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। अब हम एक और रिएक्शन लेते हैं जिससे ऑर्डर और रेट कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। जैसे सपोज कर लो हम ले लेते हैं we are taking reactant A is converting into B। एक सबसे पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था जब ये शुरू किया था टॉपिक, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू पावर n। इस फार्मूले में सारा चैप्टर बसता है, पहले ही मैंने बताया था। जो बच्चा ये फार्मूला छोड़ेगा और इसके अंदर आने वाली सारी टर्म को छोड़ेगा, वो ये सोच के चलना, ये मान के चलना कि वो केमिकल काइनेटिक्स नहीं कर सकता, और ये बहुत इजी है। अब हम इससे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर n हो गया ऑर्डर। अब मैं इससे अलग अलग चीज़ें निकाल सकता हूँ, इससे मैं ऑर्डर निकाल सकता हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन we are just going to define or discuss and with rate constant k के कुछ यूनिट्स। अब हमने बोला कि n तो ऑर्डर है, ऑर्डर जो हो सकता है, सबसे पहले ऑर्डर के बारे में जाने। ऑर्डर जो है ना वो जीरो ऑर्डर हो सकता है, वो फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो ऑर्डर है ना बेटा, वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंटल है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और एक और बड़ी बात, जो ऑर्डर है ना, दैट विल कम ऑलवेज फ्रॉम स्लो स्टेप। रिएक्शन के अंदर दो स्टेप दिखाए होंगे, ये भी ध्यान रखना। सीबीएसई में बहुत बार एक बार क्वेश्चन आया हुआ है शायद, एक रिएक्शन को ब्रेक डाउन किया गया, उसमें एक बार स्लो लिखा हुआ है, एक बार फास्ट लिखा हुआ है, आपने स्लो स्टेप से निकालना है। अब स्लो स्टेप कौन सा होता है? जिन बच्चों ने मेरे से ऑर्गेनिक पढ़ रखी है उनको अच्छे से सिखा रखा है रेट डिटरमाइन स्टेप। रेट डिटरमाइन स्टेप स्लो स्टेप होता है। तो वो हम जब किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म करते हैं तो उसके अंदर मैंने हेलोरिन हेलोरिन में भी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन में SN1 में E1 रिएक्शन में आपको बहुत अच्छे से टिका के समझाया रेट डिटरमाइन स्टेप। अब ऑर्डर क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, माइनस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर विल ऑलवेज कम फ्रॉम स्लो स्टेप एंड इट विल कम फ्रॉम rate determine step। Rate determine step as I had explained in the SN1, SN2, E1, E2 in the chapter haloalkane and haloarine। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ऑर्डर के साथ एक मॉलिक्यूलरिटी आएगी। मॉलिक्यूलरिटी एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शंस, तो वो बाद में समझेंगे। अभी मॉलिक्यूलरिटी को, इसका डिफरेंस अच्छे से करना है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ऑर्डर से पहले यूनिट निकालना सिखाते हैं। अब सपोज कर लो मैंने आपको एक रिएक्शन दी थी स्टार्टिंग में, अगर यहीं से ही करते हैं हम सिंपल, तो रेट कांस्टेंट के की यूनिट निकालनी है। तो के इज इक्वल टू क्या आएगा?
रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन। ए क्या है, कोई भी रिएक्टेंट है। अब वो कहता है जीरो ऑर्डर निकालो, जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू, तो ये रहा आपका जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर होगा तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो के इज इक्वल टू आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये रेट ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप हमने किया था। अब यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर 0। अब आपको अच्छे से मालूम है, जब ऑर्डर हमने 0 लिया है तो मोल पर लीटर की पावर क्या रख दी हमने, 0। तो यहाँ से आपके पास के का यूनिट आ जाएगा। ऐसे ही आपने मोल पर लीटर की पावर 0 आ गई, तो फिर ये तो 1 हो गया। आपके पास के का यूनिट क्या आया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर हम बात करते सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की बात करते, तो के की यूनिट ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर में आपके पास आ जाता के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप यूं ही लिखते मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसमें मोल पर लीटर की पावर 1 आ जाती, तो ये टर्म कट जाती, कैंसिल आउट हो जाती, तो के का यूनिट क्या आ जाता, सेकंड इनवर्स। कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है कि के की वैल्यू 4.2 × 10⁻⁻15 सेकंड इनवर्स है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो आपने इन डिजिट पे नहीं जाना, इसको देखना सेकंड इनवर्स है तो वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है। ये नॉर्मल बच्चे ऐसे ही करना, और मैंने कई बार फील किया है जब पावर 0 आती है तो जनरल मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक, तो आप उसको ध्यान रखना। चलो एक और करते हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, थोड़ा सा जब हम फास्ट चलते हैं, हमने एक रिएक्शन ली हुई थी, ए के ए मॉलिक्यूल है, बी के सोशिएबिलिटी कोएफिशिएंट बी, इट गिव्स यू सी एंड डी। अब इसका हमने लिखा था बेटे रेट लॉ। रेट लॉ जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। दिस वी आर डूइंग नाउ। x plus y stand for what, n, that is called order of reaction। is it clear, यहाँ तक आ गए। अब हमको वो बोलता है कि इसी से निकालो k is equal to for the zero order, unit of k for zero order। अब जीरो ऑर्डर क्यों बोलते हैं, अभी इसके कुछ टाइप्स बताऊंगा और एक दो क्वेश्चन सीबीएसई से रिलेटेड बताऊंगा, और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो बी विद मी। अब के बराबर क्या आ गया, के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर एक्स एंड बी रेज टू पावर वाई। गॉट इट। नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स व्हाट, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए रेज टू पावर, अपने यूं लिख देते हैं इसको, मोल पर लीटर की पावर x और मोल पर लीटर की पावर y। ठीक है बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नीचे ये कंसंट्रेशन की टर्म है, तो ऑर्डर कंसंट्रेशन से आता है ना, तो कंसंट्रेशन का यूनिट इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी लेते हैं, मोल पर लीटर की पावर x मोल पर लीटर की पावर y। अब आपको ध्यान होगा कि हमने, थोड़ा इसको रब करता हूँ, हमने स्टार्टिंग में x प्लस वाई को क्या लिया था, x प्लस वाई को हमने लिया था n। ऊपर अगर हम देखेंगे ये आ गया बेटे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और नीचे आप मोल पर लीटर की पावर n कर दो। ये भी तो आपके पास k ही आ रहा है ना, तो फिर क्या हुआ, तो k इज इक्वल टू ऊपर वाला जो मोल पर लीटर है ये n ऊपर जाके लेस हो जाएगा, उसमें से ऊपर वाले को यूं लिख देते हैं
मोल पर लीटर की पावर 1 और नीचे वाला n ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स टाइम, इनवर्स तो पड़ा ही था। तो देखो अब आपके पास आ गया ये एक और फार्मूला आ गया, ये निकाल लेगा। अब आपने क्या करना है, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इस फार्मूले से कर लो, आप चाहो तो इस फार्मूले से कर लो। इसको एक बार ऊपर लिखते हैं। अब ये आपके पास K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n एंड सेकेंड इनवर्स। अब सपोज कर लो ही इज डिमांडिंग दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ K फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देन K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 और n की जगह आप क्या रखोगे 0, और यहाँ पे आ गया सेकंड इनवर्स। इसको सॉल्व कर लो तो K इज इक्वल टू क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखो ये चीज और ये चीज दोनों सेम है ना। ये एक बार समझने के बाद फिर आप n की वैल्यू पुट करते जाना, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने निकाल दी जीरो ऑर्डर के लिए। अब सपोज कर लो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मांगता वो हमसे, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, देन व्हाट विल कम द यूनिट ऑफ K, देन K इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1, n की जगह क्या रख दिया मैंने 1, देन सेकंड इनवर्स। सो व्हाट वी आर गेटिंग, तो इट्स का यूनिट 1 में से 1 कैंसिल हो गया, सेकंड इनवर्स आ गया। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास ऑर्डर निकालने का तरीका बता दिया, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। नाउ यू लर्न दैट व्हाट इज द ऑर्डर। इसको प्रैक्टिस करनी है घर पे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखने आपने। मतलब कि कहने का मतलब है ये फार्मूला जो छोड़ेगा वो मान के चलना कि कुछ ना कुछ छोड़ेगा, और जिस कुछ ने सारी केमिकल ही छोड़ देना। मैं कई सालों से बताता आ रहा हूँ। तो एक बार रिकैप करना है तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K A की पावर n। n क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल है, स्लो स्टेप से निकलता है। जैसे हम बात करें, इससे मैं रब कर रहा हूँ बेटे, आपने नोट कर लिया होगा। अब जो ऑर्डर है वो स्लो स्टेप से निकलता है। अब बच्चे बोलते रहते हैं कि सर स्लो स्टेप कैसे आया, स्लो स्टेप क्या है, स्लो स्टेप क्या है। अभी मैं इसको सिखाऊंगा भी सही। जैसे सपोज कर लो एक टीचर लेक्चर देता है, टीचर ने तो लेक्चर दे दिया, फिल्म चल गई, बच्चे ने हाँ हाँ किया और चला गया घर। अब जब बच्चा खुद पढ़ता है कि यार ये न्यूमेरिकल कैसे हुआ, व्हेन ही इज डूइंग हिमसेल्फ, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो उस चीज को समझने के लिए, मान लो एक बच्चे ने एक चैप्टर, ये भी तो हो सकता है ना कि किसी बच्चे को कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से आ जाए और कोई चैप्टर अच्छे से ना आए। तो जिस भी बच्चे को जो भी चैप्टर अच्छे से नहीं आ रहा वो उसको जाके स्लो स्पीड में करेगा। मतलब मान लो केमिकल कैनेटिक्स ही है और एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो इधर पेपर पड़ा है। अब ये बच्चा या तो चैप्टर छोड़े या वो इसको एक बार स्लो मोशन में जाके करेगा, बहुत स्लो करेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, स्पीड को कम कर देना, नहीं समझ आए तो। सो इस तरीके से आपके पास ये आ गया। इस स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो में जाके हमें पता चलता है। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑर्डर बनाऊंगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, एक तो एग्जाम्पल बनाना चाहता हूँ और एक दो क्वेश्चन और करने हैं अभी रिसेंटली। बी विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।